तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे अपना मैथ्स का टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपके लिए लेके आया हूं थ्योरम नंबर 7, जो कि बेस्ड है स्टॉपेजेस के ऊपर। सो आइए समझते हैं किस तरह के स्टॉपेजेस में क्वेश्चंस आते हैं और आपको थ्योरम को किस तरह से अप्लाई करना है। बड़ी सिंपल थ्योरम है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कैसे होगी। क्वेश्चन समझेंगे पहले स्टूडेंट्स। विदाउट एनी स्टॉपेज अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। सो अगर कोई पर्सन बिना रुके चलता है, उसकी यात्रा में कोई भी रुकावट नहीं आई है, कहीं भी वो रुका नहीं है, लेकिन जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड मतलब पता है स्टूडेंट्स, एक ही स्पीड से नहीं, अलग अलग स्पीड से वो चला होगा, लेकिन जब स्पीड की एवरेज निकाली तो देखा गया कि 80 किलोमीटर पर आवर है। कहने का मतलब स्पीड कम ज्यादा हुई होगी, लेकिन वो रुका नहीं बीच में। ठीक है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है विदाउट स्टॉपेजेस वो है 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर वो रुक के जाता है, मतलब बीच बीच में रुक के जाता है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड रह जाती है वो रह जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। अब जाहिर सी बात है स्पीड कम रह गई होगी, क्योंकि हालांकि वो उसी स्पीड से चला होगा लेकिन बीच में रुक गया, तो एवरेज स्पीड जब हम निकालते हैं तो उसमें टोटल टाइम भी आता है, तो टाइम तो बढ़ गया होगा ना, लेट पहुंचा होगा वो जहां पे पहुंचना है, उसकी वजह से एवरेज स्पीड कम हो गई स्टूडेंट्स। तो आपको ज्यादा इसमें समझने, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है, दो चीजें पकड़नी है कि स्टॉपेजेस के साथ और स्टॉपेजेस के बिना क्या क्या स्पीड थी। ठीक है, जो कि हमको साफ साफ दी हुई है 80 और 60। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज ही स्टॉप। तो क्वेश्चन में पूछा है कि हर घंटे के हिसाब से अगर मैं निकालूं तो हर घंटे में वो कितने मिनट के लिए रुका होगा। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लग नहीं रहा कि ये किसी थ्योरम से होगा, या थ्योरम इसको इतना आसान बना देगी। अभी देखिए थ्योरम बहुत आसान है इसकी, आप जब देखेंगे तो आप कहेंगे कि बड़ा सिंपल था ये तो। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, आपको करना कुछ नहीं है और इसको थ्योरम से ही करना। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही मैं आपको दो मेथड से करके दिखाता हूं जिसमें मुझे लगता है कि कुछ समझने वाला है। लेकिन जो क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरम वाले हैं, क्योंकि लॉन्ग मेथड से वो बहुत लंबे हो जाएंगे, तो वो वाले क्वेश्चन सिर्फ थ्योरम से ही करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे सीधा सीधा आपको टाइम निकालना है। तो टाइम जो आता है स्टूडेंट्स ऐसे केस में, क्योंकि जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में आप पुट करने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, यहां पे और कुछ नहीं गिवन है आपको, दो स्पीड गिवन है। तो किलोमीटर पर आवर में जब पुट करेंगे तो टाइम किस में आएगा, टाइम भी आर में ही आएगा। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, जो भी ज्यादा स्पीड थी, मतलब विदाउट स्टॉपेजेस, जब वो रुका नहीं था बीच में, तो इतनी स्पीड है, माइनस कर दो रुकने वाली स्पीड। ठीक है, माइनस कर दी मैंने रुकने वाली स्पीड, अपॉन कर दो जो पहले वाली स्पीड थी, मतलब 80 को ही नीचे डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है आपको, और कुछ खास नहीं करना। क्लियर, बस ये थ्योरम लगा देनी, आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहां पे एक चीज और समझिए कि यहां पे दोनों स्पीड को माइनस किया जा रहा है, और एक रिलेशन बनाइए कि जितने भी क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं कि एक डिस्टेंस से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ अगर कोई आदमी जा रहा है, और दोनों केस में, मतलब एक केस ये है दूसरा केस ये है, दोनों केस में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स जो स्पीड होती है वो हमेशा माइनस होती है। क्लियर, ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो। मैंने पिछले थ्योरम में भी आपको बताया था कि जब भी सेम डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स, तो स्पीड को माइनस करना होता है। अब यहां पर सेम डायरेक्शन कैसे हुई, एक तो वो जा रहा है बिना रुके हुए, और दूसरा केस दे दिया है कि शुरू से ही शुरुआत वाले पॉइंट से जा रहा है रुक रुक के, तो जा तो वो शुरुआत वाले पॉइंट से ही रहा है ना, तो इसीलिए सेम डायरेक्शन में जा रहा है। आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो स्पीड माइनस हो गई, अपॉन जो पहले वाली स्पीड थी उससे कंपेयर करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स, 20/80, जो कि हो गया 1/4। मैंने आपको बताया था ये जो आंसर आएगा ये आर में आएगा, लेकिन क्वेश्चन में आपसे मिनट में पूछा हुआ है, तो 1/4 घंटा, इसका मतलब कितने मिनट, कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, घंटे से जब हम मिनट में जाते हैं, आर से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। हम बोलते हैं ना कि एक घंटे में कितने मिनट है, तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/4 घंटे में कितने मिनट होंगे, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 60, तो इसको काट दो स्टूडेंट्स, 15 मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर, बस इतना ही करना है, इसमें कुछ खास नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं।
तो आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन करते हैं। विदाउट एनी स्टॉपेजेस अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन में देखना ये स्टॉपेज वाला अगर क्वेश्चन है, ये इसकी पहचान है, स्टॉपेज वाला क्वेश्चन है तो दो चीजें नोटिस करनी है, एक विदाउट स्टॉपेज वाली स्पीड और एक स्टॉपेज वाली स्पीड। तो यहां पे विदाउट स्टॉपेज वाली कितनी है? 100 है। विद स्टॉपेज इट कवर्स द सेम डिस्टेंस एट 75 किलोमीटर। तो दोनों स्पीड आपको दी हुई है। करना क्या है स्टूडेंट्स? निकालना क्या है? हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज इट स्टॉप। ठीक है, कर लेते हैं, बड़ा सिंपल है, ये तो देख के भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं। देखो 100 माइनस 75 लिखने के बाद नीचे क्या करना है आपको? 100 से कंपेयर करना है इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा आंसर, ये 25 आ गया और यहाँ पे 100 आ गया। तो इसको भी अगर आप काटें तो क्या आ रहा है आपका? तो सेम ही आंसर आ रहा है 1/4 आर। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी अगर आप देखें तो 1/4 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 15 मिनट्स। ठीक है, तो 15 मिनट्स ही आपका करेक्ट आंसर है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्वेश्चन 3 लिख दिया है मैंने, जो कि आपका होमवर्क है। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और जो भी आपके आंसर आते हैं हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म करते हैं हमारी ये क्लास, जिसमें मैंने आपको थ्योरम नंबर 7 अच्छे से करा दिए। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए गए बहुत अच्छे से समझ आए और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में स्टूडेंट्स। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।